2024 में हमारे गाजीपुर की सीट बहुत बढ़िया से निकलेगी और अफजाल जी ने जीतेंगे। और पूर्वांचल में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 35-40 सीट हमारी निकलेगी लोकसभा की। ये एमएलसी का सीट इस समय 4 समाजवादी पार्टी खाते में जा रही है। उसमें से हमारे काशीनाथ यादव जी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नामित करें, जिससे पार्टी मजबूत होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24 मैं अखिलेश। पूर्वांचल की अगर बात की जाए तो गाजीपुर जनपद, आजमगढ़, मऊ समेत तमाम जिले हैं जहां से लोकसभा चुनाव का आगाज है और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को लेकर मुहिम में लगी हुई है। लेकिन बीच में अभी एमएलसी का भी चुनाव है और एमएलसी के चुनाव को लेकर आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ के तमाम लोग आशान्वित हैं कि पूर्वांचल से भी कोई एमएलसी का प्रत्याशी हो। ऐसे में हम समाजवादी पार्टी के कद्दावर लीडर रमेश पांडे, जो प्रदेश सचिव हैं, संगठन का काम करते हैं और लंबे समय से एक सामाजिक सोच के व्यक्ति हैं, राष्ट्रीय स्तर तक भी आप पहल कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी में पूरी तरह से एक समाजवाद का परचम लहराने का बिगुल फूके हैं और आइए हम उनसे आज कुछ बात करते हैं कि उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा और किस तरह से वो समाजवादी पार्टी में क्या उनकी सोच है। राजनीति का सफर कब से आपने शुरू किया? हमारा राजनीति का सफर सन 1975 से चालू हुआ जी। और अधिकांश मैं संगठन का ही काम देखता रहा। जी जी जी। किन किन दलों में आपने काम किया? मेरा तो शुरू में कांग्रेस पार्टी में था और जिला का महामंत्री था। इसके बाद मैं लोक जनशक्ति पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष था केंद्र में जी। इसके बाद मैं किस सन में आया आप? मैं आया 87 में। 87 में। तो 87 में जदयू में आने के बाद आपने कहीं से विधानसभा वगैरह का चुनाव लड़ा? विधानसभा का चुनाव मुझे मुबारकपुर से मिला, लेकिन उस समय समीकरण ठीक नहीं था, इस वजह से बैक हो गए। उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी में आया। समाजवादी पार्टी में भी आप आए तो किस सन में आए? समाजवादी पार्टी में मैं 88 में आया। 88 में। उस समय तो धरती पुत्र मुलायम सिंह रहे होंगे? एकदम रहे। आपकी एक और हमारा उनसे अच्छा संबंध भी रहा। तो 88 से लेके और आज 2024 तक का सफर आपने समाजवादी पार्टी में शुरू से ही 88 से आज तक रहा और पार्टी का जो भी हमको दायित्व मिलती है, माननीय स्वर्गीय नेताजी का जो निर्देश है उसका पालन किया। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, उनका जो निर्देश होता है मैं उसका पालन करता हूँ। जी जी। तो अब अभी तो राज्यसभा का चुनाव चल रहा है और तमाम चीजें हैं, एमएलसी का चुनाव है, तो इस चुनाव को लेकर किस तरह की 13 सीट खाली हो रही है, जिसमें हमारे पार्टी का 4 सीट होना निश्चित है। इसमें मैं चाहूँगा कि पूर्व एमएलसी माननीय काशीनाथ यादव जी, जो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर 4 में से 1 सीट उनको नामित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं तो पार्टी मजबूत होगी और लोगों का पार्टी के प्रति रुझान बढ़ेगा और प्रोत्साहन मिलेगी और इससे
लोकसभा चुनाव पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जी। आप इतने दिनों से 88 से पार्टी में हैं, आपने अपने लिए एमएलसी का पद नहीं मांगा, आप काशीनाथ जी के लिए। ऐसा है कि कोई चीज मांगा नहीं जाता है, जी समय जब आती है तो ऑटोमेटिक मिल जाता है। और संगठन सबसे बड़ी चीज है। अगर संगठन मजबूत है, हमारे लोग मजबूत हैं, तो आपका नेता मजबूत, मजबूत है तो आपकी सब कुछ पार्टी सही है। मजबूत। पार्टी मजबूत है तब सब पद वही है। सब वही है। लेकिन ये है कि अच्छा 2024 का कैसा आगाज होगा? अफजल अंसारी साहब को टिकट मिला। ये 2024 में हमारे गाजीपुर की सीट बहुत बढ़िया से निकलेगी और अफजल जी ने जीतेंगे। और पूर्वांचल में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 35-40 सीट जी हमारी निकलेगी लोकसभा की। सांसद हमारे बनेंगे 35-40। जी। लेकिन रह गया सवाल कि सपा बसपा का गठबंधन था तो उस पीरियड में सीटें अधिक निकली देखिए, थी। और इस समय पूरे ऑल इंडिया में हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जितना मजबूत है उतना कोई मजबूत, वो दरवाजा खुला है, जो जिसका इच्छा करे वो आकर के संगठन करे और जिसका जहां इच्छा करे वो जाए। मैं यही प्रयास करूंगा कि इस भ्रष्ट सरकार जी किसी तरह से सब लोग मिल करके गठबंधन करके उसको हटावें। कुल मिला जुला के लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं कि जो ये एमएलसी का सीट इस समय 4 समाजवादी पार्टी खाते में जा रही है, उसमें से हमारे काशीनाथ यादव जी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नामित करें, जिससे पार्टी मजबूत होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि रमेश पांडे जी जो बड़े बेबाक बोल के एक बिजनेसमैन भी हैं, सामाजिक सेवक हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो समाजवादी पार्टी में किस तरह से मजबूती आवे उसके लिए इन्होंने एमएलसी, पूर्व एमएलसी रहे काशीनाथ यादव जी का समर्थन किया है। आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या फैसला लेते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पूर्वांचल की एक सोच में काशीनाथ यादव का नाम आगे आ रहा है। अखिलेश यादव, न्यूज़ टुडे 24। बने रहे ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।